सोचो, तुम कच्छ के विशाल शांत रण में हो, तारों से भरे आसमान के नीचे जहां जमीन दूर दूर तक फैली हुई है। अचानक अंधेरे में एक हल्की चमकती हुई लाइट दिखती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी, जो हवा में तैर रही है, रंग बदल रही है और ऐसी तरह से हिल रही है जिसे समझाया नहीं जा सकता। ये लाइट्स गांवों या गाड़ियों से नहीं हैं, ये हवा में तैरते, तेजी से आते जाते और गायब होते रहते हैं, जैसे चुपचाप लुका छिपी खेल रहे हों। लोकल लोग इन्हें चिड़बत्ती कहते हैं। भूतिया रोशनी, एक ऐसा नाम जिसे सब डर और इज्जत से लेते हैं। कई सदियों से मुसाफिर और चरवाहे इन रहस्यमयी लाइट्स को नमक के मैदानों में नाचते हुए देखते रहे हैं, पर कभी समझ नहीं पाए कि ये क्या है। ये लाइट्स तुम्हें बुलाती हुई लगती है, जैसे तुम्हें अपने पीछे आने को कह रही हो, लेकिन फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है, तुम्हें रेगिस्तान की रात में अकेला छोड़कर। कहानियां बहुत हैं। क्या ये भटक गए लोगों को रास्ता दिखाने वाली आत्माएं हैं, या शैतान भूत जो मुसाफिरों को गुमराह करते हैं? रेगिस्तान अपने राज्य छुपा कर रखता है और चिड़बत्ती उसका सबसे दिलचस्प रहस्य बनी हुई है। इस नजारे को देखकर तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक सदियों पुरानी पहेली का हिस्सा हो, एक ऐसी पहेली जिसे साइंस और कहानियां दोनों ने अभी तक सुलझाया नहीं है। ये लाइट्स चुपचाप रहती हैं, इनकी कोई परछाई नहीं बनती और ऐसा लगता है जैसे इनकी अपनी मर्जी हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोस्ताना हैं, दूसरे चेतावनी देते हैं कि ये खतरनाक हैं, लेकिन सब इस बात पर राजी हैं, इन्हें भूलना नामुमकिन है। चिड़बत्ती सिर्फ एक लाइट शो नहीं है, यह एक जिंदा किंवदंती है जो इस जमीन के कण कण में बसी हुई है। जैसे ही तुम देखते हो, तुम्हें हैरानी और बेचैनी दोनों महसूस होती हैं, यह जानते हुए कि तुम कुछ सच में अनोखा देख रहे हो। रेगिस्तान का अंधेरा इन लाइट्स को और भी ज्यादा चमकीला बना देता है। इनके रंग पीले से लाल और नीले में बदलते रहते हैं। कच्छ के रण में चिड़बत्ती एक ऐसा रहस्य है जो आज भी कायम है और इसे देखने वाले हर इंसान को यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या असली है और क्या कहानी। चिड़बत्ती का मतलब कच्छी भाषा में भूतिया रोशनी है। यह नाम सदियों पुरानी लोकल कहानियों से आया है। मालधारी, जो कच्छ के घुमंतू चरवाहे हैं, उन्होंने सबसे पहले इन लाइट्स को देखा और इन्हें नाम दिया और इन्हें अपनी लोक कथाओं का हिस्सा बना लिया। उनके लिए चिड़बत्ती आत्माओं की दुनिया से एक इशारा था जो सबसे अंधेरी रातों में दिखती थी, बहुत पहले जब मॉडर्न लाइट्स नहीं थीं। बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे कि वे कभी भी नमक के रेगिस्तान या घास के मैदानों में लाइट्स के पीछे न जाए। यह घटना सबसे ज्यादा कच्छ के रण में होती है, जो मौसम के साथ वेटलैंड से नमक के रेगिस्तान में बदल जाता है। ये लाइट्स मॉनसून के बाद सितंबर से जनवरी तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। रात होने के बाद चुपचाप चमकती रहती हैं। इन्हें क्रिकेट बॉल के साइज के तैरते हुए गोले बताया गया है, जो जमीन से बस थोड़ा ऊपर तैरते हैं और न तो गर्मी छोड़ते हैं और न ही परछाई बनाते हैं। उनकी खामोशी और अचानक से हिलने डुलने से वे और भी रहस्यमयी बन जाते हैं। कच्छ के लोगों के लिए चिड़बत्ती चेतावनी और अजूबा दोनों है। एक भूतिया मौजूदगी जो कहानी और हकीकत के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। भूतिया रोशनी नाम बिल्कुल सही बैठता है, जो इन लाइट्स से पैदा होने वाले डर और दिलचस्पी दोनों को दिखाता है। आज भी चिड़बत्ती अनजाने का प्रतीक बनी हुई है, एक ऐसी पहेली जिसके पीछे साइंस और कहानियां दोनों पड़ी हैं। चिड़बत्ती बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के ग्रेट रण के नमक के मैदानों में दिखती है। ये बहुत बड़े खाली इलाके हैं जहां अंधेरा बिल्कुल गहरा होता है। स्थानीय लोग हॉटस्पॉट जानते हैं, दूर सुनसान जगहें जो गांवों या सड़कों से बहुत दूर हैं, जहां रात घनी काली होती है और जमीन मीलों तक सपाट होती है। यहाँ लाइट्स ज्यादा चमकीली दिखती हैं, उनका मूवमेंट ज्यादा ड्रामेटिक होता है, कभी अकेली कभी झुंड में। वे जमीन से कुछ फीट ऊपर तैरती हैं, रंग बदलती हैं और अचानक से इधर उधर भागती है, कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट्स लोगों का पीछा करती हुई लगती है, हमेशा पहुंच से बाहर रहती हैं और उत्सुक लोगों को जंगल में और अंदर ले जाती है।
कई कहानियां उन लोगों के बारे में चेतावनी देती है जिन्होंने चिरबत्ती का पीछा किया और फिर सुनसान रेगिस्तान में उम्मीद खोकर भटक गए। रण की समतल जमीन और अंधेरा आंखों को धोखा देते हैं, जिससे दूरी और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लाइट्स का मायावी स्वभाव उनकी कहानी में और इजाफा करता है। हमेशा दिखती है, कभी हाथ नहीं आती। इन जगहों के अकेलेपन का मतलब है कि कुछ ही लोग इन्हें देख पाते हैं और उनसे भी कम लोग इनकी जांच करने की हिम्मत करते हैं। चिरबत्ती जंगल की एक घटना है जो केवल उन्हीं को दिखती है जो रेगिस्तान की रात का सामना करने को तैयार होते हैं। इसकी पसंदीदा जगहें वे हैं जहां जमीन अछूती लगती है और शांति पूरी होती है। लाइट्स का अचानक से हिलना डुलना और गायब हो जाना रहस्य को जिंदा रखता है। कच्छ के रण में चिरबत्ती एक लालच और एक चेतावनी दोनों है। अंधेरे में एक रोशनी जिसे दूर से देखना सबसे अच्छा है। रण से सटे गांवों में चिरबत्ती को अक्सर मरे हुए लोगों की भटकती हुई आत्मा माना जाता है। बेचैन आत्माएं जो भूतिया लालटेन लिए घूमती हैं। एक कहानी करसन नाम के एक चरवाहे की है जो तूफान में खो गया था, जिसकी आत्मा मैदानों में भटकती हुई बताई जाती है। उसकी लालटेन अब चिरबत्ती बन गई है। ये कहानियां दिलासा और चेतावनी दोनों का काम करती हैं। लोगों को अंधेरे के बाद रेगिस्तान के खतरों की याद दिलाती है, लेकिन सभी स्पष्टीकरण अलौकिक नहीं है। कुछ अब सोचते हैं कि क्या ये लाइट्स एलियन विजिटर्स के संकेत हैं। उनकी अजीब हरकतें अलौकिक मूल के सिद्धांतों को बढ़ावा देती हैं। चाहे भूत के रूप में देखा जाए या यूएफओ के रूप में, चिरबत्ती स्थानीय संस्कृति में गहराई से बुनी हुई है। यह तय करती है कि लोग इस घटना के साथ कैसे बातचीत करते हैं। सबसे जरूरी नियम, लाइट्स का पीछा कभी न करें। दूर से देखें, रहस्य का सम्मान करें और इसे सुलझाने की कोशिश न करें। स्थानीय लोगों के लिए ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये अज्ञात के किनारे पर जीवन के लिए सर्वाइवल गाइड है। चिरबत्ती एक जीवित किंवदंती है जिसका अर्थ हर पीढ़ी के साथ बदलता रहता है। चाहे आत्मा हो, एलियन हो या कुछ और, लाइट्स विस्मय और सावधानी का स्रोत बनी हुई है। रण में मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा रेगिस्तान की हवा जितनी पतली है। वैज्ञानिक चिरबत्ती को जिज्ञासा से देखते हैं। भूतिया कहानियों के बजाय प्राकृतिक स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं। मिट्टी में केमिकल रिएक्शन से लेकर दुर्लभ वायुमंडलीय स्थितियों तक कई सिद्धांत हैं। रण का अनोखा वातावरण, नमकीन मिट्टी, सड़ते हुए पौधे और मौसमी बाढ़ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए एकदम सही लैब बनाता है। रिसर्चर मिट्टी और पानी के सैंपल इकट्ठा करते हैं, ऐसी गैसों या खनिजों की तलाश करते हैं जो रोशनी पैदा कर सकते हैं। वे लाइट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, मौसम और पर्यावरण की स्थितियों पर नजर रखते हैं। लेकिन चिरबत्ती मायावी है। यह अचानक से दिखती है, अक्सर तब जब कोई देख नहीं रहा होता। कठिन इलाका और लाइट्स का पल भर का स्वभाव वैज्ञानिक अध्ययन को मुश्किल बना देता है। सालों की रिसर्च के बावजूद किसी ने भी चिरबत्ती को निश्चित रूप से नहीं समझाया है। रहस्य बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोशिश की कमी है, बल्कि इसलिए कि लाइट्स अपने राज नहीं छोड़ना चाहती। अभी के लिए विज्ञान और किंवदंती एक साथ मौजूद हैं। हर एक पहेली के टुकड़े पेश करता है। सबसे आगे वाली साइंटिफिक थ्योरी मार्श गैस एक्सप्लेनेशन है। मीथेन और फॉस्फीन जैसी गैसें जो सड़े हुए पौधों से बनती हैं, नम मिट्टी में अपने आप जल उठती हैं। ये छोटी छोटी लपटें चमकती हुई, तैरती हुई रोशनी बना सकती हैं, जैसा कि लोगों ने देखा है। हवा जलती हुई गैस के बुलबुलों को मैदानों में धकेल सकती है, जिससे वे नाचते और चलते हुए दिख सकते हैं। यह थ्योरी फिट बैठती है। लाइट्स मॉनसून के बाद सबसे आम होती है उन इलाकों में जहां सड़ती हुई वनस्पतियां ज्यादा होती हैं। अलग अलग तापमान पर जलने वाले अलग अलग खनिजों से रंग पैदा हो सकते हैं, लेकिन यह थ्योरी परफेक्ट नहीं है। फॉस्फीन दुर्लभ है और लाइट्स के जटिल, कथित तौर पर समझदार मूवमेंट को समझाना मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिक अभी भी शक करते हैं, मार्श गैस एक्सप्लेनेशन में कमियां बताते हैं।
चिरबत्ती प्राकृतिक घटनाओं और ऑप्टिकल इल्यूजन का मिश्रण हो सकती है, लेकिन पूरी कहानी अभी भी पहुंच से बाहर है। रहस्य बना हुआ है, जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। आखिर में चिरबत्ती एक याद दिलाती है कि प्रकृति के सभी रहस्य आसानी से सुलझाए नहीं जा सकते। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में चिरबत्ती एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। एडवेंचर करने वाले और व्लॉगर्स रण में आते हैं, भूतिया लाइट्स को कैमरे में कैद करने की उम्मीद में। ड्रोन और नाइट विजन गियर के साथ वे देर रात तक एक झलक पाने का इंतजार करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ तारों वाले आसमान के साथ लौटते हैं, लेकिन कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने मायावी लाइट्स को फिल्माया है। हालांकि फुटेज अक्सर धुंधला और इनकंक्लूसिव होता है। ऑनलाइन बहस छिड़ जाती है, क्या ये असली चिरबत्ती है या सिर्फ दूर की हेडलाइट्स या कैमरा ट्रिक्स। विशाल सपाट रेगिस्तान दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल बना देता है, जिससे भ्रम और बढ़ जाता है। स्पष्ट सबूत की कमी के बावजूद हर नई कहानी और वीडियो के साथ किंवदंती बढ़ती जाती है। आधुनिक खोजकर्ता वही विस्मय और बेचैनी महसूस करते हैं जो उनसे पहले वालों ने की थी, जिससे रहस्य जिंदा रहता है। डिजिटल दुनिया में भी चिरबत्ती आसानी से समझाने से मना करती है। लाइट्स विस्मय को प्रेरित करती रहती है, यह साबित करते हुए कि कुछ रहस्य कालातीत होते हैं। क्या चिरबत्ती खतरनाक है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि लाइट्स हमला करती हैं। असली खतरा उनका पीछा करने में है, विशाल भटकाने वाले रेगिस्तान में खो जाने में। लोक कथाएं चेतावनियों से भरी है। जो लाइट्स का पीछा करते हैं वे अक्सर रात में गायब हो जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। रण रात में खतरनाक होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन और अंतहीन खालीपन के साथ। ज्यादातर मॉडर्न विजिटर्स लाइट्स को हानिरहित मानते हैं, एक प्राकृतिक अजूबा जिसे सुरक्षित दूरी से सराहा जाना चाहिए। फिर भी पुरानी सलाह कायम है, देखो लेकिन पीछा मत करो। चिरबत्ती खुद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन रेगिस्तान पहुंचा सकता है। किंवदंती जमीन और उसके रहस्यों का सम्मान करने की याद दिलाती है, चाहे तुम आत्माओं में विश्वास करो या विज्ञान में। सावधानी हमेशा समझदारी है। कच्छ के रण में सबसे बड़ा खतरा अपना रास्ता खोना है, एक ऐसी रोशनी का पीछा करना जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। हमने चिरबत्ती की कहानियों और विज्ञान को देखा है, भूतिया कहानियों से लेकर मार्श गैस थ्योरी तक। लाइट्स एक पहेली बनी हुई है, कुछ लोक कथा, कुछ प्राकृतिक अजूबा और कुछ अनसुलझा रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि वे आत्माएं हैं, दूसरे एक दुर्लभ केमिकल रिएक्शन देखते हैं और कुछ सोचते हैं कि यह सब एक भ्रम है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस पहेली को नहीं सुलझाया है। चिरबत्ती अभी भी पहुंच से बाहर नाचती रहती है। रहस्य की खूबसूरती यह है कि कोई भी जवाब आखिरी नहीं है, हर कहानी एक नई परत जोड़ती है। आखिर में चिरबत्ती वही है जो तुम मानते हो, एक भूत, एक वैज्ञानिक चमत्कार या कुछ और ही। रेगिस्तान अपने राज छुपा कर रखता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हें क्या लगता है चिरबत्ती क्या है? किंवदंती कायम है, रात और हमारी कल्पनाओं को रोशन करती हुई। कच्छ के रण में रहस्य रेगिस्तान जितना ही अंत